मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आजकल हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। उनसे गीता के एक एक अध्याय का एक एक श्लोक का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में हम आज गीता के अध्याय 8 के 25वें श्लोक पर आ गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान मनुष्य को इस पृथ्वी को त्यागने का उचित समय बताते हैं कि कौन सा समय उचित है जब हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, और कौन सा समय है जिस समय हम इस पृथ्वी लोक को त्याग कर हम भगवान के धाम स्वर्ग में जाएं और अपने कर्मों को भोग कर, अपने कर्मों के फल को भोग कर इस पृथ्वी पर फिर वापस आएंगे और इस तरह से जो पृथ्वी का चक्र है, सांसारिक चक्र, इसमें रहेंगे। तो वही श्री कृष्ण भगवान इस 25वें श्लोक में गीता के अध्याय 8 श्लोक 25 कहते हैं, धूमो रात्रि तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायां तत्र चंद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता हैं, रात्रि के अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ और चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापिस आता है। चंद्रमा की ज्योति क्या है? सूर्य के सामने तो चंद्रमा का प्रकाश बहुत धीमा है। तो चंद्रमा की ज्योति मतलब वह उतना उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास कम ज्ञान है और वह उसी ज्ञान के अंतर्गत उसको इस पृथ्वी पर पुनः आना पड़ता है। वह एकदम मोक्ष का अधिकारी नहीं हो पाता, क्योंकि जो दक्षिणायन समय है, कृष्ण पक्ष का है, मतलब अंधकार का समय है वह भी। और जो दक्षिणायन है, दक्षिणायन का मतलब क्या है? जो अधोगति को जाता है, नीचे की ओर जाता है। उत्तरायण मतलब जो ऊपर की ओर स्वर्ग जाता है, और दक्षिणायन मतलब जो नीचे की ओर जाता है, वो पतन की ओर जाता है। तो उसका पतन क्या है? योगी का उसे फिर से वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है, जो इस समय अपने प्राण को त्यागता है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये दक्षिणायन समय पतन का समय माना गया है। और जो योगी सकाम कर्म करते हैं, अपने कर्म के फल की चिंता करते हैं कि मैं यह करूँगा तो मुझे यह फल मिलेगा, वह सकाम कर्म करते हैं। और सकाम कर्म करने के कारण वो दक्षिणायन में अपने प्राणों को त्यागते हैं। और दक्षिणायन का मतलब नीचे की ओर जाना, पतन की ओर जाना। तो वे उनका पतन यही है कि उन्हें पृथ्वी पर फिर वापस आना पड़ता है और जन्म मृत्यु के चक्र में उन्हें फंसना पड़ता है। हाँ, उन्होंने योग के कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, इसके लिए उन्हें स्वर्ग तो मिलता है, लेकिन वह स्वर्ग स्थायी नहीं मिलता। उन्हें वहाँ पर अपने कर्मों के अनुसार फल को भोग कर फिर वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। और जो संसार का चक्र है, जन्म मृत्यु का, इसमें फंसना पड़ता है। वह फिर पतन में, इस संसार में, इस दुख के घर में, जो दुखालय कहा गया है, फिर वापस आते हैं और अपने जीवन मृत्यु के चक्र को 84,000 योनियों में भटकना पड़ता है। और फिर भटक कर वे क्या होते हैं? फिर मनुष्य रूप धारण करते हैं और मनुष्य। नमस्कार मेरे प्यारे